ईरान में हालात कंट्रोल से बाहर पुरतशद्दुद मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। मारूफ अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने दावा किया कि झड़पों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। सरकारी तौर पर 62 अफराद के हलाकतों की तस्दीक। मुजाहिरीन की कई शहरों में तोड़फोड़, 26 बैंक, 40 दुकानों, 25 मसाजिद, 2 हस्पताल, 48 फायर ट्रकों को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 10 सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर भी हमले किए। कई एहलकार जख्मी हुए। शाज़द में गवर्नर हाउस को आग लगा दी गई। पुलिस अब तक 2500 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर चुकी। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बंद, फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। पाकिस्तानी शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान का सफर न करने की हिदायत की गई। ईरानी हुकूमत ने कत्लेआम किया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अमेरिका का मकसद ईरान में फौज भेजना नहीं, ईरान ने बरसों अवाम के साथ बुरा सलूक किया। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत समेत 8 जंगे रुकवाने का तस्करा। कहा, पाक भारत जंग में 8 त्यारे गिराए गए। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा कि अमेरिकी सदर ने 10 मिलियन लोगों की जानें बचाई हैं। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी की भी ईरान में मुजाहिरीन की हलाकतों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अलामी में कहा गया कि ईरानी हुकाम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ करें और आज़ादी इज़हार पर और पुरअमन इज्तिमा की इजाज़त दें। सदर ट्रंप अपने अंजाम से नहीं बच सकते। वेनेजुएला पर हमला, वसाइल पर कब्जे की कोशिश है। ट्रंप अपने इक़दाम पर शर्म भी महसूस नहीं करते। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का कौम से खिताब। कहा, ईरानियों का कातिल ईरानियों का हमदर्द कैसे हो सकता है। ईरानी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा आमिर सईद इरवानी ने कहा कि अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान में इश्तियाल और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल को ख़त लिख दिया, जिसमें अमेरिकी इक़दाम को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी करार दिया है। कोई पसंद करे ना करे, ग्रीनलैंड के मालिक बनेंगे। अमेरिका नहीं चाहता रूस या चीन ग्रीनलैंड जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बोल पड़े। कहा, ग्रीनलैंड नहीं लेते तो आपका अगला पड़ोसी चीन या रूस होगा। वेनेजुएला के तेल पर कब्जा ना किया होता तो चीन और रूस वहां भी पहुंच जाते। चीन और रूस को वेनेजुएला में पड़ोसी नहीं बना सकते। सदर पुतिन यूरोप से नहीं अमेरिका से डरते हैं। चीन और रूस हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला में $100 अरब की सरमायाकारी पर ज़ेर गौर। व्हाइट हाउस में अमेरिकी तेल कंपनियों के अहदेदारों से मुलाकात में कहा कि वेनेजुएला और अमेरिका के पास दुनिया का 55% तेल है। वेनेजुएला में कौन सी कंपनियां जाएंगी, इसका फैसला जल्द करेंगे। तेल के ताजरों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। सोमालीलैंड तनाज़े पर ओआईसी इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार सऊदी अरब के दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि वज़ीर ख़ारिजा सोमालिया के हवाले से पाकिस्तान का नुक्ते नज़र पेश करेंगे। वो जद्दा में काउंसिल खाने की नई इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। इसहाक डार के रुकन मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुलाकातें भी होंगी। तुर्किया के पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तुर्किया और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद से मशरिक़ वुस्ता और इससे बहुत आगे तक का ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। तुर्किया को पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल करने के लिए तीनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा जल्द मुमकिन है। अमेरिका में लाखों डॉलर्स की लॉबिंग के बावजूद भारत को सिफारती महाज पर नाकामी। इलाकाई तनाज़ात मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत की मसक़शुदा साख बचाने के लिए अमेरिकी लॉबिंग फर्म्स पर इन्हिसार। ओपन सीक्रेट्स और द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2025 में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, मगर आलमी सतह पर सिफारती पिसपाई खत्म न हो सकी। पाकिस्तान में एक और तारीखी संगे मील $400 मिलियन लागत के जदीद लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर का आगाज। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पेपरी की तामीर शुरू। कराची बंदरगाहों का दबाव कम, तरसील सस्ती, तेज और मौसर इलाकाई और आलमी तिजारत में पाकिस्तान की मुसाफरती सलाहियत में इजाफा होगा।
पंजाब भर में बार एसोसिएशन इंतखाबात, लाहौर बार के इंतखाबात में पोलिंग का अमल ताखिर से शुरू हुआ। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर बार के 8 नशिस्तों पर 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट ग्रुप के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। वोटिंग में 15,851 वोटर्स के लिए 11 पोलिंग बूथ पर कायम किए गए हैं। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पंजाब में पतंगबाजी की इजाजत देने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। केस की समाअत 16 जनवरी को होगी। कॉज लिस्ट जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हैदराबाद का दौरा। इंसाफ हाउस में इजलास ज़ोहराना होगा। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वेपन विंग इजलास और ISF कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रात को हैदराबाद से कराची रवाना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बैंक में मुतवफ़ी मुलाजमिन के बच्चों के मुलाजमत से मुतल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। नेशनल बैंक सदर को 3 माह में दरखास्तों का 2011 पॉलिसी के तहत फैसला करने की हिदायत कर दी। अदालत का कहना है कि जनरल पोस्ट ऑफिस केस का इतलाक माजी पर नहीं हो सकता और दरखास्तों को बरसों तक इल्तवा में रखना मुंसिफाना इंतजामी के उसूलों के खिलाफ है। पंजाब में सुबह के वक्त शदीद धुंध, मोटरवेज पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, झीलों का पानी जम गया। लाहौर में भी सर्द तरीन रात, पारा 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में भी साइबेरियन हवाओं का डेरा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज भी इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $63.40 फी बैरल होगी। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल 54 सेंट इजाफे से $58.30 फी बैरल हो गया। माहिरीन का कहना है कि ईरान और वेनेजुएला की सूरत हाल की वजह से खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। बरतानिया में एलोन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी का इम्कान। प्लेटफॉर्म से मुंसलिक AI चैटबॉट पर खवातीन और बच्चों की तस्वीर को नाजेबा अंदाज में तब्दील करने के इल्जामात हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बच्चों और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल जिम्मेदारी लेना होगी। एक्स या एलोन मस्क की जानिब से इस मामले पर कोई तफसीली सरकारी मौक़िफ़ सामने नहीं आया। गाजा में इस्राईली अफवाज की जारी ताज़ा हमलों में 11 साल बच्ची समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी माहदे के बाद से अब तक इसराइल 1100 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है, जिसमें 400 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अफगानिस्तान में जानदारों की तस्वीर नशर करने पर पाबंदी मजीद सख्त। तालिबान हुकूमत ने पाबंदी को मुल्क के 24 सूबों तक तौसीह दे दी। अफगान मीडिया का कहना है कि इस इकदाम से मीडिया और इज़हार राय की आज़ादी पर दबाव मजीद बढ़ गया है। सूबाई सरकारी टेलीविजन चैनल को रेडियो में तब्दील कर दिया गया।